नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केदारनाथ धाम के खुले कपाट, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। हर दिन 12,000 श्रद्धालु करेंगे दर्शन, तो पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा। सीएम धामी ने लिया आशीर्वाद। हल्द्वानी में खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य की चेतावनी, राशन में डाका डालने वालों की गड़बड़ी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर होगा मुकदमा दर्ज। बीजेपी सांसद अजय टम्टा का अल्मोड़ा दौरा, उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी बीजेपी। सेना की भर्ती रही खुले पर उत्तराखंड के छात्रों में आक्रोश, अल्मोड़ा में छात्रों ने एसडीएम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में हंगामा, भर्ती पत्नी पर पति ने किया चाकू से वार, पुलिस ने आरोपी पति को लिया हिरासत में, अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार कांग्रेस ने चंपावत विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी का चेहरा घोषित कर दिया है। चंपावत सीट से निर्मला गहतोड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ी होंगी। 4 मई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। चंपावत विधानसभा सीट में उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर दाव लगाया है। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है और 11 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में खोल दिए गए हैं। अब 6 माह तक बाबा के भक्त धाम में ही आराध्य के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर सकेंगे। बाबा के मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली भक्तों के जयकारों के बीच अपने धाम पहुंची। विधि विधान के साथ बाबा की डोली को मंदिर के समीप विराजमान किया गया है, साथ ही अन्य धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड के साथ अनिवार्य किए गए ट्रिप कार्ड का विरोध होना शुरू हो गया है। ट्रैवल संचालकों का कहना है कि ट्रिप कार्ड के लिए कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ट्रैवल्स संचालकों ने सरकार से इस ट्रिप कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है और विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ट्रैवल्स संचालकों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यात्रा इस वर्ष 2 वर्ष के बाद आरंभ हुई है। बहुत उत्साह है यात्रियों के अंदर और हम सब ट्रेवल एजेंट और पूरी संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति जो है सब ने पूरी तैयारियां की हैं। लेकिन इस वर्ष एक जो थोड़ी सी व्यवहारिक समस्या आ रही है, एक नई व्यवस्था लागू की गई है ट्रिप कार्ड की, परिवहन विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा। उसमें एक ट्रिप कार्ड जो बनाया जा रहा है वो ग्रीन कार्ड चूँकि बना हुआ है गाड़ियों का और यात्री लिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। उसके बाद एक ट्रिप कार्ड जो बनाया जा रहा है, पहली बात तो ये है कि जब भीड़ चरम पे हो जाएगी तो वो ट्रिप कार्ड की व्यवस्था चरमरा जाएगी। कोई भी ट्रेवल एजेंट ट्रिप कार्ड बनाने में
अपने ऑफिस में बैठ के उनकी नाम फीड नहीं कर सकेगा। दूसरी बात, एक सॉफ्टवेयर संबंधी दिक्कत है। उसके अंदर ट्रिप कार्ड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि एक ही लाइन में लगकर उस पूरी एक समूह का एक ग्रुप आईडी बननी है। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि जो यात्रीगण हैं वो 4 लोग एक लाइन में लगते हैं, 2 लोग अपनी सुविधा के हिसाब से वो अलग अलग काउंटर्स पे लग जाते हैं, तो वो ट्रिप कार्ड बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो जिसके लिए हमने माननीय शहरी विकास मंत्री जी अपने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ज्ञापन परसों ट्रेवल एजेंट्स की ओर से और संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति की ओर से दिया था। आज माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। परिवहन मंत्री जी भी आज आए हुए थे, तो उन्होंने, और मुझे उम्मीद भी है कि होगा। और एक दूसरी समस्या यात्रा की जो सीमित संख्या धामों में की है, उससे भी अव्यवस्था फैलने की आशंका है। उस संबंध में भी हमने ध्यान आकृष्ट किया था, तो हमें आश्वासन मिला और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी सुगम यात्रा इस बार चलने वाली है। बीजेपी सांसद अजय टमटा इन दिनों अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां अल्मोड़ा दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी के चुनाव लड़ने को लेकर जनता में खासा उत्साह नजर आ रहा है और इस चुनाव को बीजेपी रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। समानता की लड़ाई, मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में ये उसके अंतरात्मा ये बात निहित है और लगातार हम लैंगिक समानता को लेकर काम कर रहे हैं। यदि हम नंदा गौरा योजना की बात करते हैं तो पैदा होने वाली बालिका को हम 11,000 रुपये देते हैं और ऐसा करने वाला स्टेट मात्र उत्तराखंड है। और उसके पढ़ने लिखने के लिए जो है 12वीं तक, वो 12वीं करने के उपरांत में उच्च शिक्षा के लिए अगली कक्षा में एडमिशन लेने पर उसको 51,000 की धनराशि हम लोग दे रहे हैं। ये कोशिश है कि लैंगिक समानता आ सके। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी किट हम लोग दे रहे हैं कि हमारी माँ जो इन बच्चियों को पैदा करती है वह भी लक्ष्मी है, पैदा होने वाली भी लक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी किट की आखिरकार अभिभावकों को किसी प्रकार से ये बोझ ना महसूस होने पड़े कि लड़की पैदा हुई तो अब हमारे को ये सामग्री। वहीं अल्मोड़ा में लंबे समय से सेना की भर्ती नहीं खुलने और 2 साल पहले सेना भर्ती में शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की लिखित परीक्षा नहीं होने पर युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित छात्रों ने एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सर, ये मतदाता जागरूकता के संबंध में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली कहाँ कहाँ जा रही है, किस प्रकार से आप ये जागरूकता कर रहे हैं सर? सभी वोटर्स, चंपावत विधानसभा के जो हमारे वोटर्स हैं, सभी से अपील है कि बढ़ चढ़कर जो हमारा मतदान होना है 31 मई का, उसमें पार्टिसिपेट करें। उसी की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में भर्ती पत्नी पर पति ने चाकू से वार कर दिया, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। तो वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। तो वही डॉक्टरों ने आनन फानन में पीड़िता का इलाज शुरू किया। फिलहाल विवाहिता की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये 2-3 दिन पहले इनका लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, जिसमें पत्नी को काफ़ी चोटें आई थी। उसको यहाँ सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसमें पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत थाना लक्ष्मण झूला में कराया गया था। आज उसका पति यहाँ आया, उसने आके उसके ऊपर यहाँ पे हमला किया। वहीं अल्मोड़ा में लंबे समय से सेना की भर्ती नहीं खुलने और 2 साल पहले सेना भर्ती में शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की लिखित परीक्षा नहीं होने पर युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित छात्रों ने एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। चलो शुरू करो। जी, हमारा मेन मुद्दा ये है कि 1.5 साल से भर्ती नहीं हो रही है। हम मेडिकल और ग्राउंड फिट जो भी है और बच्चे रेफर होके भी फिट होके आ गए, उन्हें भी 1 साल से ज़्यादा हो गया और तब से हमारा रिटर्न नहीं हो रहा है। और दूसरा, बहुत से लोग ओवरेज हो गए, जिससे उन्हें अब भर्ती में मौका नहीं मिल पाएगा। तो मेन मुद्दा हमारा ये है कि पहला मुद्दा ये है कि हमारा पेपर नहीं हुआ है, 1.5 साल हो गए हैं भर्ती को हुए। और दूसरा मुद्दा ये है कि हमारा ओवरेज हो गए हमारे साथ के, जिससे लड़के गलत कदम की तरफ को हो रहे हैं। तो हम सरकार से बस इतना कह रहे हैं कि हमारा पेपर कराएं और आगे को बच्चों का, जितने भी बेरोजगार हैं, उन्हें कुछ रोजगार मिले।
हल्द्वानी के नैनीताल रोड में एक टल्ली ऑटो ड्राइवर फिल्मी अंदाज में ऑटो दौड़ाने लगा। ऑटो की स्पीड इतनी तेज थी कि जो भी सामने आया वह अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। ऑटो सड़क पर सांप की तरह तेज रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी टल्ली ड्राइवर अचानक ऑटो से नीचे सड़क पर गिर गया और उसके गिरते ही ऑटो का हैंडल एक तरफ मुड़ गया और तेज गति से एक दिशा में भागने लगा। इधर ऑटो में बैठी नर्स के प्राण सूख गए और डर कर चीखने लगी। बाद में भोटिया पड़ाव चौकी के गेट पर लगे बोर्ड से ऑटो टकरा गया और पलट गया। ऑटो में बैठी नर्स भी ऑटो के बीच की सीट के बीच फंस गई, जिसे ज्यादा चोट नहीं आई और उसकी जान बच गई। इधर नशे में धुत ड्राइवर चौकी पहुंच गया और यहां से ऑटो लेकर फरार होने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ और पुलिस ने उसे दबोच लिया। ये एक ऑटो चालक नशे की हालत में ऑटो चला रहा था और जो लड़का होते हुए ऑटो को लेके जा रहा था, तो इसे रोका गया जो नशे की हालत में पाया गया, जिसका मेडिकल करा के इसका वाहन सीज किया गया। किस तरीके से कहेंगे कि नशे की हालत में नशे के खिलाफ तो अभियान चल ही रहा है, जो कि हमारे उच्च अधिकारी उनके आदेशानुसार, और ये दिन में शराब पी के वाहन चला रहे हैं। सर, इसके ऑटो में बिल्कुल अभी 8 की बोतल दिखी। हाँ, इसके पास खाली बोतल मिली है इसके ऑटो में। हो सकता है कि इसने वही वाली शराब पी, तो इसका मेडिकल कराया जा रहा है, जो भी डॉक्टर साहब बताएंगे, और फिर इसका वाहन सीज किया जाएगा। खटीमा के सीमांत गांव मेलाघाट, सिसैया, बंधा, बलुआ, खैरानी, बगुलिया, खिलाड़िया गांव के ग्रामीणों ने 7 मई को शारदा नहर में सामूहिक रूप से सांकेतिक जल समाधि की घोषणा की है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम खटीमा को दे दी है, जिस पर एसडीएम द्वारा जल समाधि स्थल पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि ये गांव आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। यह क्षेत्र आज भी विकास कार्यों से काफी दूर है। प्रोग्राम है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र से माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हार गए हैं, उसके प्रायश्चित करने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि ये 22 पुल खिलरिया में 100 आदमी से ऊपर जल समाधि लेंगे। इसमें मेलाघाट, सिसैया, बंधा, बगुलिया, खिलरिया गांव के लोग सम्मिलित होंगे। इसलिए है कि भाई हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का थोड़ा सा विकास हो, और इसमें जो मुख्यमंत्री जी का जो हार हुआ है उसमें हम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं उसमें, इसलिए हम लोग समाधि लेना चाह रहे हैं कि उनको भी थोड़ा सा एहसास हो इस चीज़ को। हम लोग तो हो ही रहा है एहसास, लेकिन उनके अंदर भी थोड़ा सा होना चाहिए कि हमारे यहाँ के क्षेत्र का थोड़ा सा विकास भी हो। हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में ज़मीनी मुद्दा है, और जो जल भराव है, नोटिस है, रोड का विकास है, इसके द्वारा ही हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं अपने मर्जी से कि भाई हम करें, और थोड़ा सा उनका भी लगे कि हाँ दुखित हैं ये लोग। उनका कहना है कि उनके द्वारा 7 तारीख को जल समाधि ली जाएगी, तो उसी कार्यक्रम स्थल का हम निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जल स्तर कितना है, और गाँव वालों के साथ ताकि हम समाधि स्थापित कर सकें। अब खबर सितारगंज से है, जहां पंडरी गांव में हजरत लौसारी बाबा का 10 दिवसीय उर्से पाक कोविड काल के बीतने के बाद इस साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अतीक अहमद ने फीता काटकर उर्स का शुभारंभ किया, साथ ही लोगों को बधाई भी दी। इस उर्स का आयोजन 5 मई से 15 मई तक किया जाएगा। उर्स में कव्वालियों का भी प्रोग्राम किया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मुझे लगता है कई सौ सालों से लगभग यहाँ पर लगातार बाबा का उर्स हो रहा है, और दूर दूर से यहाँ ज़ायरीन जो आते हैं अपनी मुराद मांगने आते हैं, और लगभग जितने भी लोग हैं मैं ये मानूंगा कि काफ़ी हद तक लोगों की यहाँ मुरादें पूरी भी होती हैं। सब लोगों को मेरा यही संदेश है कि भाईचारा बना के रखें, और जिस तरह से श्रद्धा से पहले आते रहें और आते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।